हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था रिक्सिया का रिप्रोडक्शन, और रिक्सिया के रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया में हमने बात की थी गेमेटोफिटिक प्लांट में रिक्सिया का फेज की, गेमेटिक फेज रिक्सिया का, और रिक्सिया के गेमेटिक फेज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम से किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स बने थे और किस तरह से आर्चिगोनिया में एग का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, उसको हम पिछले उसमें क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको इसमें आपको अगर है तो एम्बेडेड थे आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों ही रिक्सिया के थैलस में जो थे वो एम्बेडेड थे, थैलस में धसे हुए थे। यहाँ पर ये एंथ्रीडिया मेल गैमेट जिसमें प्रोड्यूस हुए थे, और यहाँ पर आर्चिगोनिया जो एग थी, वेंट्रल कैविटी में एग बड़ा एग सेल्स बनकर तैयार हुई थी। तो ये दोनों ही जो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो एंथ्रीडियम से बन के यहाँ ये एंथ्रोजॉइड बन गया था, इस तरह से पानी में रिलीज हो गया था। और यहाँ पर आर्चिगोनिया तैयार हो गई थी। जब हमने पूरा डिस्कस किया था किस तरह से आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट हुआ था, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, एग सेल और कवर सेल, ये इस तरह से, और किस तरह से जैकेट कैनाल सेल बन के तैयार हुई थी। ये एक एक स्टेप हमने दोनों के ही डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम का स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस किया था पिछले उसमें क्लास में। और ठीक इसी तरह डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया भी हमने स्टेप बाय स्टेप एक सेल से, सिंगल सेल से किस तरह से आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ था, वो भी हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे कि दोनों ही जब हमारे पास गैमीट है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनकर जब तैयार हो गए थे, तो अब इसके की किस तरह से इसका एंथ्रोजॉइड लिबरेशन भी बताया था कि पानी में लिबरेट होके बाहर निकल आए थे। तो अब इसका है कि फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ये एंथ्रोजॉइड्स आ गया बाहर पानी में, और यहाँ पर ये फीमेल गैमेट जो एग है वो भी मैच्योर होकर तैयार हो गया है। अब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के समय पर जो आर्चिगोनिया, मैच्योर आर्चिगोनिया है, उस मैच्योर आर्चिगोनिया में जो जल जो है, पानी जो है, आपको बताया था कि रिक्सिया में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं हो तो रिक्सिया के मतलब ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब जो एंथ्रोजॉइड्स हैं ये पानी में बह के, पानी की सहायता से एक फिल्म, पतली जल की फिल्म की तरह पानी में तैरते हुए जो आर्चिगोनिया है, उसमें फीमेल जो मतलब फीमेल गैमेटोफाइट है, आर्चिगोनिया के ऊपर जो मुख हैं जो आर्चिगोनिया के, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जो पानी की सहायता से ये जो कैनाल सेल्स है, कवर सेल्स हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, पानी को सोखती हैं और लुब्रिकेंट हो जाती है। इसमें सेल्स में म्यूसिलिसियस पदार्थ डेवलप हो जाता है पानी से वो करके, रिएक्शन करके, और उससे क्या होते हैं कि ये इनमें एक दबाव होता है, और जिससे जो कवर सेल्स हैं, ये कवर सेल्स जो हैं वो दूर दूर हो जाती है, पृथक हो जाती है एक दूसरी सेल से, जिसके फलस्वरूप जो क्या होता है कि आर्चिगोनिया तक, जो एग तक पूरा सेल्स, कवर सेल्स अलग होते साथ ही जो एग तक हैं, नेक सेल से होते हुए एग तक का जो संकीर्ण मार्ग है वो जो है वो बन जाता है, एक मार्ग बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है खुला हुआ, जिससे कि वो आसानी से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो आसानी से पानी की सहायता से एग तक पहुंच जाते हैं। एग तक पहुंचने के बाद में जो भी जो एंथ्रोजॉइड से पहले पहुंचेगा वो फ्यूज कर लेगा एग को, और फ्यूज एग को करके जाइगोट या oospore का निर्माण कर लेता है। तो oospore का निर्माण हो गया, मतलब जाइगोट बन गया और 2n नंबर बन के तैयार हो गया। हम यहाँ पर अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके यहाँ पर ये जाइगोट का निर्माण फ्यूजन हो। अब हम बात करेंगे
2n नंबर हो गया, जाइगोट बन गया। इसके बाद का जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कह सकते हैं या आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्या क्या चेंजेस होगा, वो सब आ जाते हैं स्पोरोफिटिक फेज। यहाँ तक बात थी गेमेटोफिटिक फेज। गेमेटोफिटिक फेज जो होता है हमेशा हैप्लॉइड मतलब n नंबर होता है। जाइगोट बनते ही साथ जो है 2n नंबर हो गया ये, और यहाँ से स्टार्ट हो गया जो हम कहें कि एम्ब्रियो जो है यूनिट ऑफ स्पोरोफिटिक फेज की है। तो यहाँ पर जो जाइगोट बनकर तैयार हो गया वो है स्पोरोटिक फेज। अब हम बात करेंगे इसमें कि किस तरह से स्पोरोफिटिक फेज रिक्शिया में आया। इसके लिए फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो जाइगोट हैं वो जाइगोट एज ए मदर सेल्स रिएक्ट करेगा एज ए स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए। जाइगोट क्या हो गया, स्पोरोफिटिक जनरेशन का मदर सेल हो गई यहाँ पर 2n नंबर। अब यहाँ पर निर्माण करने के लिए किस तरह से यहाँ पर निर्माण होगा इसका, यहाँ आपको यहाँ पर सेल्स में अगर दिखाई दे रहा है तो यहीं दिखाई देते हैं। देखिए इसी इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पर ये जाइगोट बन के तैयार हो गया, एग एंड मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और दिस इज जाइगोट। अब ये जाइगोट है यूनिट ऑफ काय की स्पोरोफिटिक प्लांट की या स्पोरोफिटिक फेज की। अब इसमें जो पूरे क्या करता है जाइगोट, डेवलप करता है, वेंटर को वृद्धि करता है, अपने साइज में बड़ा होता है और पूरी वेंटर की कैविटी को पूरा कवर कर लेता है, घेर लेता है और अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेता है, बाहर पूरी तरफ घेर के। और फिर इसमें पेरिक्लिनिक और एंटी क्लिनिक डिवीज़न हो जाते हैं, जो कि पेरिक्लिनिक और एंटी क्लिनिक डिवीज़न के बाद में ये जो है दो स्तरीय कलेप्ट्रा, जो उसको गोपक, 2 स्तरीय गोपक का निर्माण कर लेता है। बाहरी 2 सेल स्टेज जो बना के कर लेता है, कलेप्टर का निर्माण कर लेता है जो बाहरी सतह। अंदर डिवीजन नहीं हो रहा है, जाइगोट में कोई निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन जो बाहरी सेल हैं वो सेल करके अपना साइज बढ़ा के डिवीजन करके कलेप्टर का निर्माण कर लेती है। 2 लेयर बना के तैयार कर ले। अब इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट में क्या है कि इसमें जब जाइगोट है, इस जाइगोट में फिर डिवीजन होता है, एक ट्रांसफर डिवीजन और एक पहले ट्रांसफर डिवीजन से 2 सेल स्टेज बन जाती है और फिर एक लॉन्गिट्यूडनल, तो 4 सेल स्टेज बन के क्वाड्रेंट बन जाता है, चतुर्थांश बन जाता है, 4 सेल स्टेज बन जाती है। और ये 4 सेल स्टेज विभाजन के बाद में फिर इसमें डिवीजन करके ये 8 सेल स्टेज बना लेता है। 8 सेल स्टेज मतलब एम्ब्रियो का निर्माण, 8 सेल एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। और 8 सेल एम्ब्रियोज में फिर वो कई डिवीजन होते हैं, जिसमें 20 to 40 सेल्स तक बनकर तैयार होती हैं। 20 to 40 सेल्स बनने के बाद इसमें एक पेरिक्लिनियर डिवीजन होता है। पेरिक्लिनियर डिवीजन में होने के साथ यहाँ ये देखिए ये पेरिक्लिनियर डिवीजन हुआ, और पेरिक्लिनियम डिवीजन से 2 लेयर उसमें बाहरी सतह और अंदर सतह। बाहरी सतह जो कहलाएगी एम्फिथीसियम और अंदर की सतह जो कहलाएगी एंडोथीसियम कहलाती है। बाहर की सतह जो है एम्फिथीसियम और अंदर की एंडोथीसियम। बाहरी एंथीसियम जो पेरिक्लिनियर डिवीजन से बना वो कहलाती है स्ट्राइल जैकेट सेल का निर्माण कर लेगी। ये एम्फिथीसियम स्ट्राइल जैकेट सेल का निर्माण कर देंगे। और जो आर्चिस्पोरियम जो सेल्स हैं, अंदर की जो सेल्स है या एंडोथीसियम जिनकी बात करते हैं, वो आर्चिस्पोरियम की तरह काम करेंगी। और आर्चिस्पोरियम जो हैं फिर से बहुत सारा डिवीजन करके स्पोरेजिनस सेल्स बनाएंगी। क्या बना लेंगी ये सब अंदर वाली एंडोथीसियम क्या निर्माण करेंगी, आर्चिस्पोरियम सेल्स का निर्माण कर लेंगी, स्पोर मदर सेल्स बना लेंगी। और स्पोर्ट्स मदर सेल्स बना लेंगी। और स्पोर्ट्स मदर सेल्स में कुछ सेल्स नर्स सेल्स भी होती है, जो कि इनमें फ्लूइड भरा रहता है और जो कि इट में भी इनको पोषण में सहायता देती हैं। स्पोर्ट्स में इट में भी इलेटर, पर इलेटर है नहीं है, पर इनको इसमें
इनमें लेटर जैसा पूर्वज, लेटर के पूर्वज जैसे समझी जाते हैं। इसके बाद ये जो है इसमें जो स्पोर्स हैं वो टेट्राड स्पोर्स की तरह ये जो स्पोरोजिनस मास है इसमें संकुचित होकर कोशिका में केंद्रित हो जाती हैं और इसमें फिर मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद में ये हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स भी जो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जो क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं इनर, और दूसरे चरण में इनका जो होता है विभाजन समान होता है और इस तरह से इनके दूसरे केंद्रीय के बाद टेट्राड के चारों ओर जो है एक एक टेट्राड बन के चारों ओर बीजाणु एक समान कोशिका से भित्ति से घिरे हुए होते हैं। तो ये स्पोर टेट्राड बन के यहाँ स्क्रीन पर जो बन गए हैं ये स्पोर टेट्राड है। रिक्शा की जो अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ स्पीसीज में एन नंबर जो है 8 होता है, किसी स्पीसीज का एन नंबर जो है 9 होता है। इट में भी उनकी रिक्सिया क्रिस्टलाइना है, रिक्सिया डिस्कलर है, रिक्सिया फुस्टाई है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर एन 8 है, जबकि 9 जो है रिक्सिया गजेंटिका, रिक्सिया कैलिफोर्निका हैं और जबकि पॉलीप्लाइड अगर हम कहें तो वो रिक्सिया की दूसरी कुछ स्पीसीज गजेंटिका है, वो पॉलीप्लाइड स्पीसीज है। तो यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ रिक्सिया का स्पोरोफिटिक फेज का, तो ये बात हुई कि इस रिक्सिया के स्पोरोफिटिक से जाइगोट से निर्माण हुआ रिक्सिया का स्पोरोफाइट का एक सिंगल टेट्राड बना और टेट्राड बन के बात हो गया बना एंडोथीसियम, एक्जुथीसियम और जैकेट सेल्स और इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट रिक्सिया का गेम जो स्पोरोफिटिक फेज है वो बनकर तैयार हो गया। हम अब जो है अगली क्लास में बात करेंगे रिक्सिया के किस तरह से स्पोर्स से थैलस का निर्माण हुआ। रिक्सिया का जो है कि जिस तरह से स्पोर जर्मिनेट करके फिर से जो गेमेटोफिटिक प्लांट का कैसे स्पोरोफिटिक प्लांट से गेमेटोफिटिक प्लांट स्पोरोफिटिक जो स्पोर है या स्पोरोफिटिक फेज है उससे किस तरह से गेमेटोफिटिक प्लांट बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।